अजातशत्रु किसी भी कीमत में आम्रपाली को पाना चाहता था और उसी का फायदा उठाकर त्रिलोक सिंह ने उसे सम्राट के खिलाफ भड़का दिया था। वो शोभा यात्रा में कुछ ऐसा करने वाला था जो सभी के लिए बहुत ही भयानक साबित होने वाला था। दोनों की ही आंखें खुशी से चमक उठी थीं, लेकिन इन सबसे अनजान आम्रपाली और सम्राट दोनों ही आज वापस एक दूसरे को सलामत देखकर खुश थे। सम्राट राजमाता के पास और आम्रपाली अपने कक्ष में थी और वो अपने पुत्र के बारे में सोचकर चिंतित हो रही थी। तभी चेलना उसके कक्ष के द्वार पर आई और आम्रपाली को चिंतित देखकर क्रोधित होते हुए कहती है, तुम्हें किस बात की चिंता? हम सबको चिंता है कि आग में जलने के बाद खुद क्यों इस आग में जल रही हो? क्या साबित करना चाहती हो तुम? चेलना की आवाज सुनकर आम्रपाली का ध्यान उसके ऊपर गया। उसकी बातें आम्रपाली को कुछ समझ नहीं आई। उसने दुविधा भरी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या हुआ रानी चेलना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चेलना उसके पास आई और घूरते हुए कहा, इतनी अनजान कैसे बन सकती हो तुम? वाकई में इतनी भोली हो या फिर हमें मूर्ख समझने की कोशिश कर रही हो? चेलना की ऐसी बातें सुनकर आम्रपाली हैरान थी। उसने जोर देते हुए कहा, क्या हुआ है, कुछ बताएंगी? तो चेलना ने मजाकिया अंदाज में उसे देखते हुए ताना मारते हुए कहा, खैर हो तो तुम बहुत चालाक। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने रंग बदल लिया। चेलना बहुत ज्यादा क्रोधित थी, लेकिन आम्रपाली क्या बोले उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव लिए वो चेलना की तरफ देख रही थी। चेलना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब तुम्हें वापस लौट कर आना ही था तो क्यों इतना बड़ा ढोंग रचा था? क्यों सभा में सबके सामने ये बोलकर गई थी कि दोबारा लौटकर कभी नहीं आओगी? झूठी हो तुम। यदि उस बाढ़ में नहीं मरी तो कहीं और जाकर मर जाती ना। दोबारा वापस आकर अपना मुंह दिखाने की क्या आवश्यकता थी? अब आम्रपाली को चेलना की बातें समझ आ गई थी कि वो उसके ऊपर नाराज क्यों है। आम्रपाली ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, रानी चेलना, हम आपके क्रोध को समझ सकते हैं, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। चेलना ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसे रोकते हुए कहा, अब बस बहुत हो गया आम्रपाली, हमने तुम्हें बहुत कहने का मौका दे दिया और बहुत सोचने और समझने का भी, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम्हें ना सम्राट के जीवन से मतलब है और ना ही उनकी खुशी से। तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तुम यहाँ वापस चली आई। झूठी और स्वार्थी हो तुम, एक ऐसी लालची औरत जिसके लिए प्रेम मात्र एक खिलौना है। बस बहुत हो गया रानी चेलना। आम्रपाली से अब रानी चेलना की बातें सुनी नहीं गई और वो एकदम से भड़क उठी। उसके भड़कते ही चेलना तुरंत शांत हो गई। आम्रपाली ने भी अब चेलना से उसी के अंदाज में कहा, हम आपके गुस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहती चली जाएं। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अपनी हदें भूल रही हैं। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ क्यों वापस आए हैं? आम्रपाली की आवाज भी अब ऊंची हो गई थी। चेलना शांत होकर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। आम्रपाली ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो सुनिए, हम यहाँ से कभी वापस गए ही नहीं थे, और अगर गए थे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वापस आने के पीछे भी एक वजह है। हाँ, हमने झूठ कहा था, लेकिन उस झूठ के पीछे सबकी भलाई छुपी हुई थी और हम स्वार्थी नहीं हैं। इतना कहकर आम्रपाली को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में चेलना से बात कर ली है, इसलिए वो अपने स्वर को नीचे करते हुए कहती है, रानी चेलना, बात को समझने की कोशिश कीजिए। सम्राट के प्राण हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। यदि कोई संकट होता या कोई परेशानी होती तो हम कभी जीवन में यहाँ नहीं रुकते। जितना प्रेम आप सम्राट से करती हैं उतना ही प्रेम हम भी सम्राट से करते हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, ये हमारा विश्वास है। आम्रपाली ने बात खत्म भी नहीं की थी कि चेलना ने उसे अनसुना किया और दांत पीसते हुए कहा, वजह चाहे जो भी हो, हमें इतना पता है कि तुम्हारी वजह से सम्राट का जीवन संकट में है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, वरना हम मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद उसने आम्रपाली को कहने का मौका नहीं दिया और वहाँ से चली गई। उससे जाते हुए देखकर आम्रपाली मायूस होते हुए कहती है, आपकी चिंता हम समझते हैं, लेकिन हमें भी सम्राट की चिंता की फिक्र है। क्षमा कीजिएगा रानी चेलना, लेकिन हम यहाँ से अब नहीं जा सकते। अगले दिन सुबह होते ही महल में सभी शोभा यात्रा की तैयारियों में जुट गए थे। पूरे नगर को फूलों से सुसज्जित किया गया था और जिस रास्ते से सम्राट होकर गुजरने वाले थे उस पूरे रास्ते को फूलों की लड़ियों से सजा दिया गया था और रंगोली बनाकर सुशोभित किया गया था।
लोग हाथों में फूलों की टोकरी भरकर खड़े थे ताकि सम्राट के आने पर वो उन पर फूल बरसा सके और उनका स्वागत कर सके। वहीं सभी तैयार होकर महल के परिसर में एक जगह एकत्रित हो रहे थे। सम्राट भी सारी व्यवस्था देख रहे थे। महल के परिसर में चहल पहल मची हुई थी। उसी दौरान चेलना कौशला देवी के कक्ष में थी। कौशला देवी अपने कक्ष की खिड़की से खड़े होकर पूरा नजारा देख रही थी। उसने अपना सारा श्रृंगार उतार दिया था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे और आंखें सूजी हुई थी। तभी चेलना कौशला के पास आई। कौशला की स्थिति देखकर वो आश्चर्य भरे स्वर में कहती है, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? तो क्या आप शोभा यात्रा में नहीं जाएंगी? कौशला ने उसकी तरफ उदासीन नजरों से देखा और कहा, नहीं, जिसके जीवन में कुछ बचा ही ना हो, शोभा यात्रा में जाने से उसे क्या हासिल हो जाएगा? चेलना कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन कौशला उसे अजातशत्रु के बारे में बता भी तो नहीं सकती थी। इसलिए उसने उसके सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे दिया और कहा, चेलना, हमारी मना स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। जब से आम्रपाली को देखा है अंदर भूचाल समझ गया है, इसलिए तुम अभी जाओ, हम ठीक हो जाएंगे तो खुद तुमसे मिलेंगे। चेलना कौशला की इस स्थिति का कारण आम्रपाली को समझ रही थी। उसने अपनी आंखों में क्रोध भरते हुए कहा, उस आम्रपाली ने सबका जीना मुश्किल करके रखा है। इसके बाद वो कौशला के कक्ष से बाहर आ गई। एक तरफ आम्रपाली से चेलना और कौशला हताश हो चुके थे, तो वहीं त्रिलोक सिंह और अजातशत्रु अपनी योजना को अंजाम देने में जुटे हुए थे। महल के पश्चिमी द्वार के पास त्रिलोक सिंह अजातशत्रु के साथ खड़ा था और उनके सामने अपने मुंह को ढके हुए एक धनुषधारी खड़ा था। उसके हाथ में मुद्राओं से भरी हुई पोटली पकड़ाते हुए त्रिलोक सिंह ने कहा, ध्यान रहे, सिर्फ एक तीर और एक निशाना, चूकना नहीं चाहिए। इसके बाद अजातशत्रु ने भी उसकी तरफ बड़ी आंखें करते हुए कहा, और सबसे महत्वपूर्ण, आम्रपाली को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। वो धनुर्धारी उनकी बात मानकर वहां से निकल गया और भीड़ में जाकर शामिल हो गया। अजातशत्रु और त्रिलोक सिंह उसकी तरफ ही देख रहे थे। तब त्रिलोक सिंह ने अजातशत्रु की तरफ देखकर कुछ सोचकर कहा, जाओ भांजे, अब हमारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन इससे पूर्व कोई तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अजातशत्रु ने त्रिलोक सिंह से जाते जाते कहा, हमें ढूंढ तो कोई नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, आम्रपाली के पास हमारा जाना बहुत जरूरी है, उन्हें हम अकेला नहीं छोड़ सकते। इसके बाद अजातशत्रु वहां से चला गया, लेकिन त्रिलोक सिंह की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने कहा, हाँ, बिता लो वक्त आम्रपाली के साथ, वक्त का क्या भरोसा। इतना कहकर उसने अपने पीछे पलटकर देखा और फिर महल की तरफ बढ़ गया। वहीं शोभा यात्रा निकलने वाली थी। सम्राट आम्रपाली के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी महल के द्वार से आम्रपाली आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर सम्राट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसकी तरफ देख ही रहे थे कि तभी राजमाता उनके पास आई, जिससे सम्राट का ध्यान आम्रपाली से हट गया। राजमाता ने सम्राट से कहा, ध्यान रहे पुत्र, शोभा यात्रा के दौरान बीच में कहीं भी मत रुकना, क्योंकि हमें समय पर गंगा घाट पहुंचना है, जहां पर सभी पूजन विधि होगी। मुहूर्त शुरू होने से पूर्व हमें वहां पहुंचना होगा, इसलिए अब और विलंब मत करो। राजमाता की बात पर सम्राट ने हामी भरी और एक नजर आम्रपाली की तरफ देखकर रथ पर सवार हो गए। उसी दौरान अजातशत्रु भी अपने रथ की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर आम्रपाली पर पड़ी। उसे देखते ही उसके कदम रुक गए। उसने पहली बार आम्रपाली को श्रृंगार में देखा था। पैरों में सुनहरे रंग की मोटी पायल से लेकर उसने अपना हर तरह का श्रृंगार किया हुआ था। मोर की पंखुड़ी के समान उसके वस्त्र दिखाई दे रहे थे। नीले और हरे रंग के बीच उसका गोरा चेहरा सुनहरे आभूषणों के साथ दमक रहा था। उसके काले गहरे लंबे बाल आज खुले हुए थे, जिसे आम्रपाली की भारी भरकम मांग टीका संभाल रही थी। उसे देखकर अजातशत्रु कुछ पल के लिए उसी वक्त में थम गया, मानो वहां सिर्फ आम्रपाली और वो हो, उनके अलावा कोई भी ना हो। तभी पीछे से त्रिलोक सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भांजे, ये क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हारी नजर पड़ ली तो जानते हो ना फिर क्या होगा। अजातशत्रु ने मुस्कुराते हुए त्रिलोक सिंह से कहा, मामा श्री अप्सरा है आम्रपाली, साक्षात अप्सरा। ऐसी खूबसूरत स्त्री तो सिर्फ हमारे पास ही होनी चाहिए और किसी के पास नहीं। जितनी बार देखता हूँ इन्हें, पानी की तरफ और बढ़ जाती है। जरूर मिलेगी भांजे, पहले सम्राट का मुकुट तो पहन लो। त्रिलोक की बात पर अजातशत्रु ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी तैयारी तो आज से ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठकर निकलने के लिए तैयार हो गए।
अजातशत्रु उस स्थान पर था जहां से आम्रपाली स्पष्ट उसे दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में रथ यात्रा भी निकलने लगी। सम्राट सबसे आगे अपने रथ पर सवार थे। उनके साथ एक सेना नायक उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा था। 5 सजे हुए सफेद घोड़ों से बंधा वो रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। विशाखा और अंतेनाग सम्राट के दोनों तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। उनके ठीक पीछे चेलना का रथ था, जिस पर राजमाता और चेलना सवार थे, और उनके ठीक पीछे आम्रपाली का रथ। उसे जानबूझकर वहां पर रखा गया था, क्योंकि चेलना उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आम्रपाली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो वहां पर सरना और युवराज को ढूंढने के उद्देश्य से जा रही थी। नगाड़े, बांसुरी और वीणा की धुन के साथ शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। द्वार खुलते ही सभी एक साथ सम्राट की जय जयकार करने लगे। अपने दोनों हाथ बांधकर सम्राट सभी का अभिवादन कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अजातशत्रु आम्रपाली के रथ के आसपास ही मंडरा रहा था। फूलों की बरसात और जय जयकार के नारों के साथ शोभा यात्रा धीरे धीरे बीच नगर में पहुंच चुकी थी। आम्रपाली की नजर उस भीड़ में चारों तरफ सिर्फ सरना और युवराज को ढूंढ रही थी, लेकिन दूर दूर तक उस भीड़ में वो लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। पर सरना और युवराज उसी भीड़ में शामिल थे। उन्होंने अभी भी ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था। आम्रपाली के बच्चे को गोद में लिए वो लोग भीड़ को चीरते हुए उस रथ को देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पूरे नगर में लोग जमा थे और अपने स्थान पर खड़े होकर सम्राट के रथ के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सरना और युवराज भी दूर थे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें सम्राट का रथ आता हुआ दिखाई दिया और उसमें सम्राट दिखाई दिए। उन्हें देखकर सरना ने युवराज से कहा, काश सम्राट के साथ देवी आम्रपाली भी हो। उसने इतना कहा ही था कि तभी युवराज को रानी चेलना के पीछे आने वाले रथ पर सवार आम्रपाली दिखाई दी। आम्रपाली को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने तुरंत सरना से कहा, तुमने नाम लिया और वो रही आम्रपाली? इसका मतलब आम्रपाली सम्राट के पास पहुंच चुकी है। जैसे ही सरना ने आम्रपाली को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दोनों अब निश्चिंत हो गए थे। युवराज ने कहा, इसका मतलब जिसे देवी आम्रपाली की तलाश थी वो अब हमें नहीं ढूंढ रहा होगा। हम सम्राट के पास पहुंच सकते हैं। तो सरना ने कहा, आप सही कह रहे हैं, अब इस तरह छुपने से कोई मतलब नहीं। ये बोलते ही वो दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी सरना से टकराकर एक आदमी उसके आगे निकल गया। उस भीड़ में वो टक्कर इतनी खतरनाक थी कि सरना आम्रपाली के बच्चे को लेकर गिरने ही वाली थी, लेकिन वक्त पर युवराज ने उसे संभाल लिया। उन्होंने तुरंत सरना के हाथ से आम्रपाली के बच्चे को गोद में ले लिया और कहा, संभाल कर चलो सरना। लेकिन सरना को उस आदमी पर क्रोध आ रहा था। जैसे ही उसने उस आदमी की तरफ देखा, वो आदमी अपना चेहरा ढके हुए सीधे आगे की तरफ चले जा रहा था। हालांकि उसने अपने आप को कंबल से ढका हुआ था, लेकिन उसका धनुष साफ दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर सरना को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने तुरंत युवराज से कहा, जहाँ तक हमें पता है कि किसी भी तरह की शोभा यात्रा और रथ यात्रा में आम आदमी का हथियार लेकर घूमना वर्जित है। ये कहते ही सरना को किसी संकट की आशंका हुई और उसने कहा, लेकिन इस आदमी के पास हथियार है और वो भी ये छुपा कर लेकर जा रहा है। ये बोलकर वो तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने तुरंत युवराज से कहा, युवराज आप यहीं रुकिए, हम अभी गए और अभी आए। इसके बाद सरना उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगी। ये वही धनुर्धारी था जिसे त्रिलोक सिंह ने मुद्राओं से भरी पोटली दी थी। क्या सरना त्रिलोक सिंह की योजना पर पानी फेर देगी या फिर खुद फंस जाएगी किसी मुसीबत में?